हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बिल्कुल बेसिक में हम लोग सीखेंगे किसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और एक्टिव वॉइस सक्रिय आवाज़ कैसे है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस को हम लोग निष्क्रिय आवाज़ क्यों कहते हैं, और एक्टिव से पैसिव में हम लोग जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि टेंस का क्या रोल है वॉइस चेंज में, ये भी आप सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस लेसन पे बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल बेसिक लेवल से। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे लर्नर्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप कुछ समझ पा रहे हो, तो एक लाइक तो बनता है ना, ज़रूर एक लाइक हिट कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस नए टॉपिक पे पढ़ना है या फिर किस नए टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। तो आप उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन करें कमेंट में। ओके, आपका जो भी वैल्यूएबल सुझाव है ना, वो सब कमेंट पे आप लोग ज़रूर बताइए और मुझे और मोटिवेट करिए। तो देखिए, एक्टिव वॉइस हम लोग किसे कहते हैं, जब, ठीक है ना, जब सब्जेक्ट अपना काम, मतलब कर्ता जो है वो अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है, अपना एक्शन खुद कर रहा है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देखिए, ही फॉलोज द रूल्स। यहाँ पे रूल कौन फॉलो कर रहा है, ही खुद फॉलो कर रहा है, और ही फॉलो कर रहा है ये डायरेक्टली इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है इसे सेटिस्फाई करते हैं कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में, मतलब सक्रिय आवाज़ में। ही, ये है आपका सब्जेक्ट, ओके। फॉलोज, ये है आपका वर्ब, टेंस है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके माय लर्नर्स। हाँ, मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक भी तो क्लियर होना ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर होगा ना तो ऑप्शन देखोगे और बहुत जल्दी समझ जाओगे, ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे, क्योंकि तब तक तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी। तो ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे कि यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मन में कोई संदेह भी नहीं बचेगी, है ना, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे कि ये आंसर मेरा सही भी है कि गलत है। क्योंकि अगर रूल के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से अब वॉइस चेंज को करते हो प्रैक्टिस, तो गलत होने के चांसेस तो नहीं है। तो बेसिक उसके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ही क्या बन गया, ही अपना यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, फॉलोज बन गया वर्ब, और वर्ब का टेंस यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, ये जो बना, ये बना अपना ऑब्जेक्ट। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या है, रूल को फॉलो करना, तो रूल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। तो इस वाक्य में देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, जो जो एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए एक्टिव वॉइस का, वो सब यहाँ पे है। सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है डायरेक्टली वो बताया जा रहा है। तो यही होता है एक्टिव वॉइस, जो करता होता है ना वो सक्रिय रहता है एक्टिव वॉइस में। अब इसे अगर हम लोग पैसिव में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब हैपेंस टू द सब्जेक्ट। मतलब चलो डेफिनेशन को हटाओ साइड में, इजीली समझते हैं। मतलब ये रूल किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, ये रूल किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, ये जब सेंटेंस बताने लगे तो वो बन जाता है निष्क्रिय आवाज़, मतलब वो बन जाता है पैसिव वॉइस। मतलब अगर इसी सेम सेंटेंस को मुझे पैसिव में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, द रूल्स आर फॉलोड बाय हिम। बना पैसिव, बन गया ना। अब मैंने तो बहुत इजीली कर दिया, और मैंने इतना इजीली कैसे किया, तो ये भी आज इस वीडियो में क्लियर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, सक्रिय आवाज़ में मैंने और एक एग्जाम्पल दे के रखा है, दे प्ले चेस, और जो कि एक्टिव है, तो ये क्या बना, ये बना अपना सब्जेक्ट, ओके। ये बना अपना वर्ब, लेकिन किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
ओके, और ये बना अपना ऑब्जेक्ट। तो जब भी एक्टिव वॉइस में ऐसे सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम लोग जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, मीनिंग को ना बदलते हुए। हमेशा फ्रेंड्स, मेरे लर्नर्स याद रखिए, मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोग खाली दिखावा जो है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना, जो फॉर्म है ना, उसको चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ये निष्क्रिय आवाज़ मतलब पैसिव, पैसिव वॉइस। तो देखिए चेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना सब्जेक्ट। ओके, अब चेस, चेस क्या सिंगल को समझा रहा है, तो यहाँ पे ईज होगा, प्रेजेंट टेंस में है, ईज होगा। अब प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होगा, V3 ऑफ द वर्ब गिवन। यहाँ पे कौन सा वर्ब गिवन है, प्ले है। अब प्ले का V3 फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। हो गया। अब देखो बाई, यही तो पहचान है पैसिव की, लेकिन पहचान इसे देके इसे गलत दे देते हैं ऑप्शन में, है ना। देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देखिए, जाके विजिट करिए वीडियोस को, आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो बाई फिर दे से क्या बना, ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, दे से यहाँ पे क्या बना, देम बना। क्लियर, एकदम क्लैरिटी। ओके, अब तो हम लोगों को क्या तीन चीज़ याद रखना है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। सब्जेक्ट इन एक्टिव बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव, सब्जेक्ट इन एक्टिव बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव, बना ना। मेन रोल ऑफ द एक्शन वर्ड वर्ब एज पर टेंस, देखो वर्ब जो है टेंस के हिसाब से चेंज करा। फिर देखो ऑब्जेक्ट इन पैसिव बिकम्स, ऑब्जेक्ट इन एक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। बस इतना ही याद रखना है। फिर उसके हिसाब से हम लोग टेंस के रूल के हिसाब से हर सेंटेंस को चेंज करते रहेंगे। यही काम होता है। एक्टिव एंड पैसिव सबसे इजी है, लेकिन इसको इजी वे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। और समझने से ही खाली नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस भी उतनी शिद्दत से करने की ज़रूरत है, ताकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्शन आप में आएंगी। तो चलिए मैं आपको टेंस का क्या भूमिका है इसमें, इसे समझा देती हूँ। देखिए, तो अब रोल ऑफ टेंस अगर हमको समझना है तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या देती हूँ, एक एग्जाम्पल, ही डज द वर्क। ठीक है, ही डज द वर्क। ये क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्टिव में है, ये है अपना सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। मैंने क्या सिखाया था, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट, द वर्क बना। अब कितने वर्क है, एक, इज। डज का V3 क्या है, डन। देखो V1 V2 V3, डू और डज V1 है, यहाँ से डिड बना V2 और डन बना V3। आई होप दिस इज़ क्लियर। द वर्क इज़ डन, पैसिव समझाने के लिए बाई, ही से क्या बना, हिम। तो ऑल इन ऑल इसका क्या बना, न्यू सब्जेक्ट बना। अब इसके हिसाब से या तो एम, नहीं तो इज़, नहीं तो आर होगा। अगर यहाँ पे वर्क्स होता तो यहाँ पे आर होता। V3 ऑफ द गिवन वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसी सेम एग्जाम्पल को मैं पास्ट में करके दिखाती हूँ आपको। सिंपल पास्ट टेंस कैसे हम लोग करेंगे, देखो, ही डिड द वर्क।
ठीक है। अब ये डी क्या बताता है, ये है सिंपल पास्ट में। ओके, V2 फॉर्म है, लेकिन जब हम लोग इसको एक्टिव से, ये एक्टिव में है, जब इसे एक्टिव से हम लोग पैसिव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी डीड को डन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, चलो। द वर्क, एक ही वर्क बता रहा है, वाज, सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, वाज डिड से बना डन बाय हिम, तो क्या बना, न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, डिपेंड करेगा वाज होगा कि वेयर होगा सब्जेक्ट के ऊपर। फिर V3 ऑफ द गिवन वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दिस इज़ हाउ वी यूज टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मतलब सक्रिय आवाज़ से निष्क्रिय आवाज़ में हम लोग ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी समझ में आया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूएबल लगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट पे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर डालें और बोलिए मुझे कि आपको किस नए टॉपिक पे लेसन्स, किस नए लेसन पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।